गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन है, देखो आज गुणनखंड पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक केवल देखो, एक तो लिखा रहेगा प्राइम फैक्टर्स ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और ये केवल और केवल फैक्टर्स हैं, ये गुणनखंड ज्ञात करने ये फैक्टर है, ठीक है। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है इन फैक्टर्स का क्या हो, योग, ठीक है क्या। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड 120 के कितने हो जाएंगे बताओ। तो 120 में पहले कितने का भाग लगाओगे बताओ, कितने से भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है क्या, ठीक है। 2 से गया 60 बार, फिर 60 में 2 से लगाओगे तो 30, फिर 2 से लगाओगे तो 15, फिर 3 से लगाओगे तो 5, और फिर 5 से लगाओगे तो 1। तो इसी फॉर्मेट को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 तो ये रहे, 1 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल कितने हैं बताओ, 5। भाई 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने, 5 है क्या। तो अभाज्य गुणनखंड कभी भी पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, जितने भी गुणनखंड आपके आ रहे हैं होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है क्या। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो कुल कितने फैक्टर बन रहे हैं बताओ, 5। तो यहाँ पर जो अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आएंगे 5। प्राइम फैक्टर का जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 5। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि 120 के गुणनखंड कितने होंगे। अब गुणनखंड निकालना है तो कैसे करेंगे बताओ। देखो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अगर इसके कुल गुणनखंड निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4। बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया 3 और 1 4, ये हो गया कितना, 2, और ये कितना हो गया, 2। तो 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो ये है इसके टोटल गुणनखंड, ठीक है क्या। और वो है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो इन दोनों को लिखो आप आराम से ना। प्राइम फैक्टर्स में और इसमें अंतर क्या है, प्राइम फैक्टर मतलब है सीधा सीधा भाग लगाना, और अगर गुणनखंड निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी घात में 1 1 जोड़ते चलो। जैसे 3 घात थी 2 की, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसकी 1 घात थी तो इसका कितना हो गया बताओ, 2, और 5 का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 1 की घात 2। अब इसके गुणनखंड कितने आ गए, 16। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, वो कितना आएगा, 120 के सभी गुणनखंड का योग कितना आएगा। देखो हमारे पास तरीका वही है, बताओ क्या क्या था बताओ। ये 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ठीक है क्या। अब इसके अगर गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे, इधर देखना ध्यान से। ये 2 की घात 3 दे रखा है क्या हमारे पास, बताओ। तो 2 की घात 3 से स्टार्ट करो, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 1 और फिर 2 की घात 0, ठीक है क्या। 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात कितना हो गया, 0 इंटू 3 की घात 1 और 3 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 5 की घात 1 और 5 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है बताओ, 1। x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, पढ़ा होगा आपने। जैसे मैंने बोला 100 की पावर 0 कितना आएगा, 1। तो ये तो हो जाएगा 1। ये हो गया 2 की घात 8 कितना हो गया, 2 की घात 3 8, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 4 है ना। ये कितना हो गया 3 एकम 3 और ये 5 एकम 5, और ये हो गया कितना 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, 32 दूने 64 और 5 15, 64 इंटू 15 कितना हो गया, 960। ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 2 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15,
3 और 1 4 और 5 और 1 6 15। एक्चुअली में इनके बीच में ना प्लस का चिन्ह आएगा। 2 की घात 3 है ना, तो 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1। 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 2 की घात 2 कितना हो गया 4 और 2 की घात 1 कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। यहाँ पर भी प्लस आएगा तो 3 की घात 1 कितना हो गया 3, 3 की घात 0 कितना हो गया 1, 5 की घात 0 ये कितना हो गया 1। इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ। 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, 15 इंटू ये कितना हो गया 3 और 1 4 और ये कितना हो गया 5 और 1 6, 15 चौके 60, 60 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 360। ये हो जाएगा, ठीक है क्या। 2 की घात 3 है ना, तो वहां से बस यहाँ तो बीच में तो गुणा का चिन्ह है वो तो रहना ही है, पर उनके जो फैक्टर है 3 पे से उल्टा चलते आओ 2 1 0। यहाँ पर 3 की घात 1 था तो 1 से जस्ट पीछे क्या आती है 0, और यहाँ पे 5 की घात 1 है तो 1 से पीछे क्या आता है 0। बीच में इनमें प्लस का चिन्ह रखना है, ठीक है क्या, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप है ना, कौन सा 8, 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूने 4 दूने 8, 2 की घात 2 कितना हो गया 2 दूने 4, 2 की घात 1 कितना हो गया 2, 2 की घात 0 किसी भी संख्या की घात 0 होता है 1, तो इनको जोड़ेंगे तब तो आएगा 15। 3 की घात होता है 3, 3 की घात 0 कितना होता है 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 की घात 1 5, 5 की घात 0 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 360। अब ये तीनों क्वेश्चन आपको निकालने हैं कितने पर 200 पर। मैं यहाँ पर केवल डाटा चेंज करूँगा, यहाँ पे आप लिखोगे 200 के 200 के और 200 के। कौन सा, हाँ आप तो निकालो यार, अपने अपने आंसर निकालो, दूसरे का वेट क्यों कर रहे हो। आगे क्या, सबसे पहले देखो ज्ञान, इस पहले का आंसर बताओ। अरे आसान सा तरीका है, पहले देखो क्या करेंगे बताओ। हमारे पास कितना दे रखा है 200 दिया गया है क्या, तो सबसे पहले तो 200 में कितने का भाग लगाओगे बताओ 2 का, तो आ जाएगा कितना 100, फिर 2 का लगाओगे 50, फिर 2 का लगाओगे 25,
फिर 5 का लगाओगे 5 और फिर 5 का लगाओगे 1। क्लियर सी बात है। कितने गुणनखंड हो गए बताओ? अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात की जाए तो आंसर आएगा सर 1 2 3 ये रहे और 4 5, तो ये 5 हो जाएंगे टोटल। पहले का आंसर आ जाएगा 5। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है? ये वाला हो गया। अब दूसरा देखो, हमारे पास ये बताओ 2 की घात 3 और 5 की घात कितना है बताओ? 2। ये है क्या? इसी बात को हम ऐसे, तो 200 के गुणनखंड देखने हैं तो बताओ कितनी घात है? इधर देखना, 3 घात है क्या? 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 5 कौन बोल रहा है? 3 और 1 4, और 2 और 1 3। तो इसके अगर टोटल गुणनखंड देखे जाए तो वो कितने आएंगे? 12। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताओ? अगर इनके योग ज्ञात करना है सभी गुणनखंड का, तो बताओ 2 की घात 3 है क्या? 2 की घात 3 है हमारे पास, तो 2 की घात 3 से स्टार्ट कर दो। 2 की घात 3 प्लस लगाना है 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। फिर 5 में भी ऐसे स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0। बताओ 2 की घात 3 कितना होता है? 8। ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 25 और 5 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 15 3 45 और 1 46, ये आ जाएगा 465। क्लियर है? ठीक है क्या? आपको समझ में आ गया? ठीक है। अरे मेरे भाई 15 को 30 से गुणा करते हैं तो 450 आता है, 450 में 15 और जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 365। तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों को गलत क्यों बता रहे हो? अरे लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए सही बात के लिए, ऐसे थोड़ी गलत हो। और अब भैया एक काम करो, लास्ट एंड फाइनली 500 पे निकाल दो तीनों के, 500 पर। हाँ तो 500 99 ही है, इससे 99 क्या करेंगे बताओ? क्या आपके लिए ज़्यादातर तो पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। पहली बात है कि अभाज्य गुणनखंड ही पूछा जाएगा जहाँ तक है, पर फिर भी अगर मान लो गुणनखंड पूछ ले तो भी आपको आने चाहिए। और जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 240 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा अंक नहीं आएगा? क्या? अंक नहीं आएगा 2 3 7 5। ये आ रहे हैं क्या भाई? इधर देखो सभी, कुछ भी नहीं। इधर देखो 500 में पहले कितने से डिवाइड करोगे? 2 से, तो आएगा 250। फिर 2 से करोगे तो 125, फिर 5 से करोगे तो 25, और फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे तो 1। अब आप बोल रहे हो देखो कि कोई सरल तरीका नहीं है क्या? अब ऐसे तो अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है ना तो मेरी बात समझो, 125 का 4 गुना होता है क्या? 500, तो 125 होता है 5 का क्यूब, और ये होता है 2 का स्क्वायर।
3 और 2 5 फैक्टर हो गया, आंसर हो गया। और आपको स्पीड ही रखनी है। अरे ये जैसे 500 है, 500 कितने का फैक्टर होता है बताओ? तो आपको अगर पता है कि 125 का 4 गुना होता है 500, तो 125 5 का क्यूब और ये 2 का क्या हो गया स्क्वायर, और ये दोनों अभाज्य हैं, तो 3 और 2 5 आंसर हो गया। क्या दिक्कत है? बस जैसे मैंने अभी 200 का बताया आपको, देखो 200 का क्या होता है, 25 इंटू 8 होता है 200। समझना मेरी बात, 25 अट्ठे 200 होता है क्या? तो 25 में देखो 5 का स्क्वायर हो गया और 8 का मतलब 2 का क्यूब हो गया, तो स्क्वायर में 2 घात और क्यूब में 3 घात, 3 और 2 5 आंसर आ गया। अब ये तो आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी ना, तो अब आपको ये गुणनखंड करना ही नहीं आ रहा। और वैसे भी हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं सीईटी का, खूब टाइम मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, गलती नहीं करनी है कहीं भागने के चक्कर में। अरे कैसे खा जाएगा टाइम यार, 3 घंटे बहुत होते, बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं यार। जीके में कितना टाइम लेगा, नहीं आता तो नहीं आता। वो तो जीके में तुम ऐसे तो तुक्का देने के लिए खूब रुके रहो, एक ही सवाल को 36 बार पढ़ लो। मेरे हिसाब से 2.5 घंटे का पेपर सफिशियंट होता है। 2.5 घंटे बहुत है, जब OMR वगैरह भरने का आधा घंटा ले लिया जाए तो लेकिन 3 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसमें 1 घंटे बैठा रहना पड़ता है। फिर मैथ वगैरह क्वेश्चन भी तो नहीं है, टाइम कहाँ लगता है मैथ में? बिल्कुल, पर टाइम मैथ आती कहाँ है, तो मैथ के क्वेश्चन कम रहते हैं। आई थिंक देखो ये तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। पहला तरीका ये हो सकता है, सुनो, अरे भाई पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने सॉल्व किए, पहले उनको भरो। मेरा तरीका तो ये है, जैसे आपको पहले जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व टिक कर लो, पेपर पे टिक कर लिया, विद कॉन्फिडेंस बहुत आराम से उनको पहले भर लो। आपको मान लो 150 में से आपको 40 क्वेश्चन आए पहली बार में, तो वो 40 पहले भर के लिख लो, ठीक है, आराम से। फिर 40 के बाद जब सेकेंड राउंड पे जाओ तो फिर 20-25 क्वेश्चन और कर लोगे, ऐसे करके भरना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, ये 2 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो पहला आंसर तो आगे हो गया 5। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? तो बताओ, देखो घात कितनी है इसकी, 2, तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 3 12 आंसर हो गया। क्या सेकंड का आंसर हो गया 12। थर्ड का 5 है कि सभी गुणनखंडों का योग। अब बताओ स्टार्टिंग कहां से करेंगे? देखो 2 की घात 2 है क्या, तो 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0, मल्टीप्लाई बीच में तो मल्टीप्लाई लगा लो, 5 की घात 3 इन प्लस 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, 25 25 50, 150, 156 हो गया। क्या 156 का गुणा 7 से करोगे, 15 सत्ते 105, 1050 तो ये हो गया, और 6 सत्ते 42 ये हो गया, 2 5 और 4 9, ये आ रहा था क्या 1092 ना, ठीक है। कहे में 7 आगो, अच्छा 240 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा अंक नहीं आएगा, कौन सा नहीं आ रहा, 7। 240 एक्चुअल में होता क्या है, 8 इंटू 30 8 24, 8 हो गया 2 का क्यूब, तो 2 तो आ रहा है। और फिर 30 में क्या क्या आएगा बताओ, 5 इंटू 6 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई, क्या वो तो एक एक ही आ जाए, वही पता नहीं कौन से टॉपिक की किस्मत चमकेगी जिसमें से आएगा। टॉपिक उन्होंने डाल रखे हैं कम से कम 20, पता नहीं सर, मतलब आई थिंक जितने टॉपिक डाल रखे हैं यार उनमें से एक एक क्वेश्चन तो उठाओ जिससे बच्चे को भी पढ़ने का मन करे। पता ही नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं। आई थिंक राजस्थान एग्जाम्स में रीजनिंग कम का सवाल ही नहीं उठता, मैथ से ज़्यादा वेटेज देते हैं वो रीजनिंग को। नहीं माने आप पिछला पेपर उठा के देख लो। अब यहाँ पर कहने को तो सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है बस ओनली, है ना, एक लाइन लिखी हुई है, और मैथ ज़्यादा दे रखा, तो आई थिंक मैथ के क्वेश्चन 10 होने चाहिए, जहाँ तक है 10 क्वेश्चन तो आएंगे। 5 इनपुट आउटपुट वाली, हाँ वो उसमें कुछ नहीं है, मतलब जैसा प्रोसेस ऊपर दे रखा है ना वैसा ही नीचे दोहराना होता है, उसमें भी कुछ नहीं है, केवल स्टेप बाय स्टेप को कौन सा स्टेप पे आकर के वैसा सेम बन जाएगा। जैसे वो लिखा रहता है द स्काई इज ब्लू,
फिर वो उसके क्रम चेंज करेगा और 1 2 3 5 लिखा हुआ है, तो वो चेंज क्या करेगा, या तो वो लिखेगा जैसे लेटर्स के हिसाब से जमाएगा, स्काई इज ब्लू में सबसे पहले एस कौन से पे आता है, आई कौन से पे आता है, तो उसके अनुसार वो जमाना स्टार्ट करेगा। तो एक स्टेप में एक ही सुधार करेगा वो। जैसे मान लो उसने क्या किया कि पहले स्टेप में केवल 1 2 3 में आरोही क्रम लिख दिया, दूसरे माह में आएगा तो उसको आरोही क्रम को छोड़ देगा, फिर दूसरे में ABCD के अनुसार ले लेगा, ऐसे करता है। तो वो आपको समझना पड़ता है पहले कि इसने क्या किया है, वैसा ही स्टेप आप दोहराते हो। एक दिन देख लेंगे इनपुट आउटपुट को, लेकिन आपके आया ही नहीं, ये नहीं आएगा इनपुट आउटपुट। हाँ तो अंतर ही क्या रह गया मेरे भाई, अंतर रह क्या गया। आप तैयारी किसी की भी कर लो, RAC तैयारी करोगे क्या अलग पढ़ोगे बताओ। ऐसा CET में क्या नहीं है जो RAS में, बताओ पेपर उठा के मुझे बता दो एक चीज जो अलग है। क्यों नहीं है, विश्व जी की इसमें नहीं है, आप उठाओ। बैरन और अंडमान में वो आया, पूछा गया था। अंडमान निकोबार में पाई जाती है ना बैरन ज्वालामुखी। हाँ बैरन क्या है, वो शायद ज्वालामुखी और वो पता नहीं पर्वत वर्वत। हाँ हाँ, एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें भी तो पूछा गया था, उस समय CET में ये पूछा गया था कि ये बैरन क्या है, निकोंडम था और एक ये था निरकौंड था, ऐसा कुछ था है ना, और एक था बैरन। तो बैरन पता नहीं, मैंने देखा नहीं बस। अब स्टार्ट करते हैं भैया। x² + 5x + 6 के फैक्टर के गुणनखंड, मतलब अगर एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है तो कैसे गुणनखंड निकालेंगे, तब देखो x² + 5x + 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। भाई इसको कैसे करते हैं ये देखो, करो करो भाई करो, या मैं ही बताऊं। अच्छा इसके देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं इसमें कैसे करते हैं। इधर देखना भैया ध्यान से, अजय मतलब काम गुंडों वाले हैं और वैसे मुखोटा लगा रखा है, शरीफ ही दिखा रखी है। x², अरे इधर देखो +5x + 6, अरे इधर देखो भाई सुनो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 5। तो ऐसी दो संख्याएं मुझे बताओ, अरे इधर बता कौन कौन सी संख्याएं जिनको गुणा करने पे आए हमारे पास 6 और जोड़ने या घटाने पे आए 5। उदय तुम अजय हो, उदय हो, 4 और 1, रुको तो सही, अरे हंस क्यों रहे हो यार, पागल हो क्या। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 4 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। अरे तो किसने बताया था, उसने तो बताया था, इसको भी तो बताने दो। 4 और 1 कितना हो गया बताओ, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, जबकि हमें चाहिए कितना, पढ़ लो। वो संख्या होगी 2 और 3, 2 और 3 को आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, अरे आवाज नहीं यार, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 3x + 2x + 6, यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये हो गया x + 3 + 2 कॉमन ले लो और x + 3। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कोष्टक है ना इसमें वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है क्या, इसमें वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर x + 3 है, यहाँ पर भी x + 3 है। जो भी अगर आपके कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब आपने फैक्टर करने में क्या कर दिया है, गलती, ठीक है क्या, इसका मतलब आपने क्या कर दी, गलती। तो अगर यहाँ पे आ गया एक, तो आ गया x + 2 और एक कितना आ गया x + 3, यही इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। ये लिख लो, अरे लिख लो एक बार, बाद में कर लेना, बाद में पेपर इजी था, नंबर आ जाएगा तो मानेंगे हम, तो नहीं तो नहीं मानेंगे। उसको तो जाने दो, वो अपने आप देख लेगा, जा करके देखो यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशन पड़े हुए हैं,
और दूसरी बात ये है, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो ही वो पेपर तुम्हारे लिए सरल था, नहीं तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। वो पेपर टफ हो या सरल हो, सिलेक्शन के बाद ही सब कुछ है। अब हमें लग रहा है कि पेपर तो सरल था और सिलेक्शन हुआ नहीं, मतलब क्या है फिर उसका? अरे मज़ा नहीं है, ये मौके होते हैं, ये जीडी वगैरह भर्ती द्वारा पता नहीं कब निकालेंगे, एक बार गई तो गई। तो वैसे ही सीईटी का तुमसे मौका निकल जाएगा ना, तुम्हारी 1 साल तक तुम्हें कोई पेपर नहीं दे पाओगे, तैयारी करते रहना फिर। तुम्हारा तो इसीलिए बैठ गया क्योंकि तुम्हें मैथ आती है, नहीं तो तुम्हारे कहीं भी वो नहीं मिल रहा था, पता है, रोल नंबर ही ना मिलता। तुम थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, आवाज़ नहीं। तुम्हारे सबके मैं देख लूँगा, रोल नंबर भी देख लूँगा, नंबर भी देख लूँगा, ठीक है? सबका ही देखूँगा, ग्रेजुएशन वालों का तो देख लिया क्या हाल है, जो जो ग्रेजुएशन का दे के आया उनका हाल क्या है मैंने देख लिया। अब देखते हैं 10+2 वालों का। अगला देखो, x² -7x + 6 = 0, इसके फैक्टर बताओ जल्दी। x² -7x + 6 = 0, इसके फैक्टर बताओ। आवाज़ मत करो, मैं चेक करूँगा। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, जल्दी उदय बता, चलो आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अब कैसे 89 पढ़ रहा है तू, कर उसे। एक साथ मिलके ची ची चे 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 खोपड़ी चढ़ा देते हैं यार। अब निकाल तू, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, माइनस प्लस समझ में नहीं आ रहा। उसने आंसर निकाल दिया, अभी तुम्हारे 7 आ रहा तो 6 ना आयो। ओवर कॉन्फिडेंस खाता है। हैं? अब की बार तुम इधर उधर इधर आके बैठो एक बार, है ना? एक अगला क्वेश्चन दे रहा, अभी तो मैं तुम्हारा सही है, इधर आओ एक बार, इधर आ जाओ। अरे तुम इधर आ जाओ, उधर खड़े हो, हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे तो दूर जगह है तो फिर दिक्कत क्या है? तुम उठना चाह नहीं रहे हो, उसको भी मत उठने दो, फिर कैसे चलेगा बताओ? अब मैं चेक करूंगा, चलो। x² चलो पहले तो इसको कर लेते हैं, इसका कितना आया बताओ? -1 और 6। भाई तुम्हारा कितना आया बाकी का? आपका कितना आया भैया लास्ट में? नहीं बैठा क्या? चलो कोई बात नहीं है। आपका इधर से, हाँ हाँ, x-1 और x-6, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देखो, इधर देखना ध्यान से। ऐसी कौन सी संख्या है, इधर देखना, जिसको जोड़ने पे तो आए -7, जोड़ने या घटाने पे तो हमें लाना है कितना? -7, और गुणा करने पे आना चाहिए +6। तो बताओ, ये पक्की बात है कि +6 तभी आ सकता है जब दोनों संख्याएं माइनस की हों। एक संख्या माइनस की होगी तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है क्या? माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। तो यहां पर आप लोगे -6 और -1। आप अब देखो, -6 और -1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? -7 आ जाएगा, वही -7 हमें चाहिए। -1 का -6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? +6। अब किसी को दिक्कत होती है तो बस देखो, अगर किसी को दिक्कत होती है फैक्टर करने में कि सर हमें ये चीज़ नहीं आ रही, तो आप एक काम किया करो ना, जैसे
6 लिखो, जिसको गुणा करना है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? 6 की। 6 कब कब आ सकता है? या तो 2 इंटू 3 करेंगे तब 6 आएगा, समझना, या फिर 1 इंटू 6 करेंगे। 2 के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो या तो ये फैक्टर हो सकते थे, ये क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 ही हो रहा है, जबकि इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो रहा है बताओ? 7। तो जो लास्ट वाला नंबर है जिसके हमें मल्टीप्लाई करके लाने, उसके फैक्टर करके देख लो। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 भी होते हैं और 1 इंटू 6 होते हैं। 2 इंटू 3 पे बात बन रही नहीं, 1 और 6 पे तो बन रही है ना। बस आप क्या लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर मतलब 7x को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 6x और माइनस का x, ठीक है क्या? प्लस का 6। अब x कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये x माइनस 6, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 6। ये दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, इसका मतलब हमने फैक्टर सही किए हैं। और ये आ गया x माइनस 6 और x माइनस 1। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है क्या? हाँ सही था, तुम्हारा सही था। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके फैक्टर बताओ भाई, इसके फैक्टर्स करो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, कोई किसी के देखेगा नहीं न बोलेगा कुछ, आंसर बोलेगा डायरेक्ट। वही मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को दिखा दो कॉपी कि ये रहा सर। ठीक, डायरेक्ट कॉपी दिखाओगे, ये रहा मेरा आंसर, दिखाओ। कर लिया? कर कर कई कर। अरे तब बोल के मत बता, लिख के बता दे। हाँ लिख ले। अब बताओ। हाँ तो अब 21 को कोशिश करो तोड़ने की कि क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, बताओ। हैं? हाँ तो बनाओ फिर, उसके फैक्टर बनाओ, जल्दी बनाओ बनाओ। लाओ इधर चेक करो। आप भैया आपका आया क्या? 21 देखो, मैंने आपको क्या बोला था? यहां पे कितना लिखा हुआ है बताओ? इधर कितना लिखा हुआ है बताओ? 21 लिखा हुआ है क्या? 21 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 21 किस किस को गुणा करने पे आ सकता है बताओ? 7 से 21 होता है क्या? तो आपने देखा कि 7 और 3 को गुणा करने पे 21 आता है, तो 7 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है बताओ? 10। तो हमारा काम तो हो गया, हमें यही तो चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 7, 10x को क्या ले सकते हैं? माइनस का 7x और माइनस का 3x। क्लियर है क्या? और प्लस का 21 है यहाँ पर। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, और यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। क्लियर है क्या? यही हमारा क्या है? आंसर है। आपका ठीक था? अब देखते हैं फिर किसका आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 20, इसका फैक्टर बताओ। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 20, तुम्हारा बताओ। हाँ लिख के बता दे तो चल, मैं चेक करता हूँ, बता चल लिख के बता। अभी सबको बताएगा तो उधर करेंगे कम और देखेंगे तेरे मुंह की तरफ ज़्यादा। कितना कितना आ रहा है? ये इन्होंने यार शुरुआत करी ना, इनको आता नहीं, इन्होंने पढ़ा नहीं, गांव वालों ने तुम्हारे ने।
हाँ तो पहली बार पढ़े तो करके बता फिर, तभी तो दिक्कत आ रही है तुमको, उसने कर रखे हैं इसलिए कर पा रहा है आराम से। कोई जादू नहीं है भैया जो ऊपर से सीख के आया हो, सब कोई यहीं पे आके सीखा है, किसी ने पहले पढ़ लिया और आपने अब शुरुआत करी तो अब पढ़ोगे, बात ये है। तो अगर ये 30 सेकंड में उत्तर आ रहा है तो यार मतलब हमने 300 महीना खर्च किया है। आंसर बता जल्दी। 300 महीना खर्च किया है, 300 महीना मतलब पता है कितना होगा। हाँ तो तेल ही खर्च किया है। हाँ हाँ बता कितना हुआ, 300 महीना कितना हुआ बता तो सही। क्या करूं 12 से गुणा? मुझे पहले उम्मीद थी 3600 वर्ष बताएगा 300 महीने को, तो गुणा करेगा। तो बता 12 से भाग देने पे कितना आएगा? ये नहीं हो रहे। सबसे पहले तो भैया इधर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले और तीसरे को, तो 20 तिये कितना हो गया बताओ? 20 तिये 60। पहले तो फर्स्ट और थर्ड का गुणा करते हैं तो माइनस का 60 आ गया क्या, और इसका फैक्टर है 11। अब एक बात मुझे बताओ, 60 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 60 कब कब आता है बताओ? देखो 1 इंटू 60 करोगे तो 60 आएगा, लेकिन इससे 11 नहीं आ सकता, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा? 60। फिर 3 इंटू 20 करोगे तो भी आएगा 60। फिर 4 इंटू 15 करोगे तो भी कितना आएगा? 60। देखो 20 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। नई बात बन रही, 20 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28। लेकिन 15 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 आएगा ना। यहाँ पे हमारी बात बनेगी, 15 और 4 पर बात बन जाएगी, ठीक है क्या? बना लो बात। ये हो जाएगा 3x²। 15 और 4 में तोड़ेंगे बताओ तो क्या लिख सकते हैं? प्लस का 15x और माइनस का 4x। भाई 15 में से 4 गए तभी तो प्लस के 11 बचेंगे ना, तो प्लस का 15x और माइनस का 4x। समझ में आ रहा है क्या? प्लस का 15 क्यों लिया? क्योंकि प्लस के 15 में से माइनस का 4 जाएगा तो 15 माइनस 4 कितना होता है? 11 होता है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 20। यहां से 3x कॉमन ले लोगे, देखो 3x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 15। माइनस 4 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो हमारे फैक्टर आ गए x प्लस 5 और 3x माइनस 4। और तुम्हारे ये तो नहीं थे यार, तुम्हारे विजेंदर, तो तभी तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खाता है। कौन सा? क्या? ये कंडीशन पहले वाले में क्यों नहीं थी? बता क्यों? क्योंकि वहां पर एक था। जैसे पिछले सवाल हमने करे थे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ऐसा ही था ना कुछ। तो यहां पर इसका फैक्टर 1 था, इसीलिए 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं आता था। यहां पर अगर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर है तो वो आएगा। ये एक्चुअल में द्विघात समीकरण होती हैं, द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। जिसकी 2 घात है वो हमारे पास, हमारे जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण के हैं। तो 2 घात है, या तो 3 का सम में भाग लगा दो, क्योंकि जो x² है ना सिंगल रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, या फिर अब पहले और तीसरे को गुणा कर लें, ठीक है। तो भाग लगाते ही तो भिन्न बन जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बातें। सही है क्या? अब हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ बता दी ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताई थी आपको यार, और उसमें जो भी बताया था सभी स्टूडेंट को आने लग गया था। अंतः विभाजन बताया था, बाह्य विभाजन बताया था, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और यही 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ही हमारे पास मेंशन किए हुए हैं। ये 3 पॉइंट ही मेंशन किए हैं ना हमने, तीनों पॉइंट हमारे पास मेंशन है सिलेबस के अंदर। या तो अंतः विभाजन पे सवाल आएगा या बाह्य विभाजन। पक्की बात है इन विभाजन पे ही एक सवाल आएगा, अगर आएगा तो, और कुछ नहीं पूछेगा है। हाँ, अंतः विभाजन में तो क्या आता है? प्लस आता है, और बाह्य विभाजन में माइनस आता है बस। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। और हाँ जी
जुलाई, हाँ भाई सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, या ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 5-6 फॉर्मूले हैं, इनको आप जल्दी से लिख लो, आपके काम आ जाएंगे। ठीक है क्या? हाँ, एलजेब्रा के फॉर्मूले जो अच्छा अरे जिनको तुम फालतू की चीज बोल रहे हो ना, उनमें तुम्हारा इतना दिमाग बैठा हुआ है कि रोटी भूल सकते हो लेकिन उनको नहीं भूलोगे। क्या? हाँ, बात तो झुकाव की होती है कि आपको करना क्या है लाइफ में, बनना क्या है। बाकी तो नॉर्मली आप अच्छा ब्याह नहीं होते? अच्छा, तुम्हारे बिना शादी बिना नौकरी के ब्याह नहीं होगा? हैं? पक्की बात? अरे पढ़ लो, उससे बढ़िया तो पैसे वैसे उधर देने से बढ़िया इधर पढ़ लो। अरे एक क्वेश्चन ये भी तो आया था ना, कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में है ना। मैंने कोटा कर दिया था क्योंकि मैं तुक्का बिड़ा रहा था, का से कथोड़ी का से कोटा। अब ऐसे थोड़ी होता है नहीं, ज्यादातर में ऐसा होता है, ये मैंने फैक्ट देखा है। पहले पहले अंक मिल जाते हैं, मतलब वैसे मिल रहा था का मैंने कहा क्या करें, यही कर देते हैं हाँ, संप सभा तो गोविंदगिरी की थी ना। हाँ, कथौड़ी कहाँ पर है? उदयपुर है ना। उदयपुर था ऑप्शन में, उदयपुर ही सही आंसर था। हाँ, इसको स्क्वायर कर दो भाई। ए प्लस बी प्लस, देखो हमने 2 का स्क्वायर तो देख लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अगर हमारे पास 3 फैक्टर हैं, ए और बी और सी, तब कैसे करेंगे बताओ? देखो इधर देखना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये लिख लो। क्या कोष्टक में? ऊपर आगे 2 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। या तो 2 से गुणा कर दो या फिर कोष्टक में कॉमन लेके रख दो। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 फैक्टर है, 3 वेरिएबल है ए बी सी, तब हम कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब माइनस आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे? इधर देखना, इधर देखना, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बताओ? इधर देखना, नॉर्मली इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भैया? देखो स्क्वायर तो सभी प्लस हो जाएंगे, क्या स्क्वायर तो सभी प्लस हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये भी तो ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। अब देखो
भाई देखो a प्लस का है और b प्लस का है, तो a भी प्लस का आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस का a भी। अब b प्लस का है और c किसका है बताओ, माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का bc। अब c और a में देखेंगे तो c प्लस का c माइनस का है और a प्लस का है, तो a माइनस का ca। ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब आप बना सकते हो ना फॉर्मूले, नहीं बना सकते तो दोबारा फिर बना दो, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसका बनाओ। ऐसे कैसे नहीं सर, माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक तो समान ही रहेगा। माइनस का वर्ग करते हैं तो वो प्लस होता है, तो तीनों यहां तक तो समान ही रहेगा। लिखो, अरे इसका फॉर्मूला खुद से बना के देखो, गलत सलत एक बार बनाओ बनाओ। क्या तो नहीं, बाता में तो ना जीत सके, पर तुम्हारी हालत वैसे मैं सोच रहा हूँ नौकरी लग जाओ फिर तुम, क्योंकि तुम मानोगे तो है नहीं, जैसे तुम्हारे सपने हैं उस हिसाब से परेशान ही रहोगे हमेशा। अच्छा, अरे भाई ये तीसरा फॉर्मूला निकाला था क्या आपने? अब मुझे बताना किस किस का सही था, दोबारा फिर देख लो। ये प्लस का है, देखो स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस आएगा, तो यहां तक तो समान है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहां तक लिख के छोड़ दो। अब गुणाएंगे गुणा, देखो प्लस का इधर देखना, प्लस का ए और माइनस का बी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस का ए बी, माइनस का बी और माइनस का सी, इनका गुणा करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, और बी और सी का गुणा प्लस का बी सी। सी और ए का करेंगे, देखो माइनस का तो सी है और प्लस का ए है, तो माइनस का सी है, ए सी या सी ए। क्लियर है क्या? तो ये लिख लो। लास्ट एंड फाइनल एक फॉर्मूला और लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मेरे भाई लिख लो इसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है क्या? इसमें भी एक सवाल बहुत बढ़िया बनता है, वो मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड। दो तरीके के सवाल बनते हैं, क्या क्या बनेंगे वो बताऊंगा। इसमें से 2 फॉर्मूले बनते हैं, 2 तरीके के सवाल बनते हैं, क्या क्या बनते हैं देखते हैं। क्या कैसे याद होंगे, कैसे याद होंगे बताओ? आपने बाकी की चीजें कैसे माइंड में रखी हुई है बार बार देखने पे, किसी को कैसे याद करते हैं बताओ? चलो एक चीज बताना मुझे, आप मेरे को एक बात बताना, इधर देखना, आपने इधर देखो ज्ञानेश, इधर देखो, अगर हाँ देखो मेरी तरफ, अगर आपने किसी को एक बार देखा, ठीक है, और आपके दिमाग में आपको 5 दिन बाद वो खड़ा कर दिया जाए कि आप ये था कि ये था कि ये था, अब बता दोगे? नहीं बता पाओगे, हाउ कर रहा हो, ठीक है? कैसे कैसे बता दोगे कि ये था? तुम किसी को भी गौर से देख लो, आज किसी को भी देख लो, घूर घूर के देख लो, आप 5 दिन बाद उसका नहीं बता सकते कि यही था कि कोई और था। लेकिन आप किसी एक को ही कम से कम 25 बार, महीने में एक बार देखो, 1 सेकंड के लिए, डेली 1 सेकंड के लिए, तो तुम्हारी तो खैर खोपड़ी खिसकी हुई है खैर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार देखोगे ना, लगातार आधे घंटे तक रटने की बजाय अगर आप डेली
अगर आपके पास फॉर्मूले हैं 10, इन फॉर्मूला को आप है ना डेली, तभी तो आपने कुछ स्टूडेंट को देखा हुआ कि कुछ तो अपने कमरे में ना जो मैप होता है उसको लगा के रखते हैं, कमरे में लगा देते हैं, कहीं तो बाथरूम में लगा लेते हैं, और सही भी है, क्या दिक्कत है? कम से कम वहाँ जाएगा तो कुछ ऊल जलूल दिमाग में नहीं सोचेगा, सही से देखेगा कि मैप देखेगा ये राजस्थान है, ये है वो है, सही बात है। हाँ हाँ, तो वही तो बात है, उस फोन में क्या मिल रहा है बताओ, किसी दिन गटर में ही चला जाएगा वो। अब देखो इसमें से क्या, देखो एक कंडीशन इसमें क्या बनती है, एक कंडीशन ये बनती है यदि, अरे भाई इधर देखना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा 3abc। कैसे आया देखो, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्या गुणा करते, ये 3abc माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा। इस पे क्या सवाल बनता है मैं लिखवाता हूँ, ये सवाल है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये लिखो, ये लिखो, इस पे भी क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अगर मान लो हमारे पास दे रखा है 25 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बराबर कितना होगा? ये होगा सर 150 गुणा 25 गुणा 3 75 गुणा 150 अगर हमें निकालना है 25 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बराबर कितना होगा, बताओ कैसे निकालेंगे? 1125 नहीं 11,250। अरे मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखो, ए की जगह पे क्या है 25, बी की जगह पे क्या है माइनस का 15 और सी की जगह पे क्या है बताओ माइनस का 10। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर हम 25 को माइनस 15 और माइनस 10 करते हैं तो ये कितना आएगा बताओ, 0 आएगा क्या? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc, तो 3 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10। क्लियर है क्या? या तो इसी फॉर्मेट में हमारे पास आंसर दे रखा होगा, डायरेक्ट आंसर ही ऐसी दे रखा होगा 3 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 10। अगर नहीं दे रखा तो आप गुणा कर लोगे, 25 इंटू 15 कितना होता है 375, 375 को 3 से गुणा कर दोगे और 10 से, 300 को गुणा करते हैं तो ये तो होता है कितना 900, और 75 को गुणा करेंगे एक 7 को करोगे 210 हो जाएगा ये, और 15 हो जाएगा ये हो जाएगा 5 2 9 और 2 11, 11,250 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसा सवाल आ जाता है। एक सवाल ऐसा भी आता है, जैसे हमसे पूछ लेगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, हाँ ये कितना होगा बताओ, क्योंकि हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन है, पूछा जा सकता है। तो हमें पता है, देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे ना a माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, इनको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 0। अरे अगर हम जोड़ते हैं देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी और ए से ए कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है क्या? अगर ये तो इसका आंसर हो जाएगा 3abc, 3a की जगह पे a माइनस बी की जगह पे b माइनस सी और c की जगह पे c माइनस ए, और यही इसका क्या है बताओ आंसर है। ठीक है क्या? अरे नहीं यार, एक भर्ती में 1.5 साल लगा देते हैं आप, उसके पीछे क्यों बैठे हो? और एक और चीज़ बताऊं, जो आज हो सकता है वो कल कभी नहीं हो पाएगा। जो स्थिति आपकी आज है, हो सकता है कल पढ़ने का मौका मिले ना मिले। किसी की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो 6 महीने ही सर्वाइव कर सकता है जयपुर के अंदर रह करके, ठीक है क्या? यानी वो 6 महीने से ज़्यादा कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकता, कई सारी बातें। तो आप कल का क्यों सोच रहे हो? आज पूरी दम लगा दो, जो आज है वो कल नहीं है। हाँ वो तो खैर देखो, ये तो मेले हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप वो तो वही बात हो गई, वो क्या बोलते हैं, एक शेरनी बैठी हुई थी, मैं वो वीडियो देख रहा था है ना, तो एक झुंड निकल के जा रहा, वो देखती रही कि इसको शिकार करूं इसको शिकार करूं, सारे निकलते जा रहे थे। उधर से एक शेर आया, उसने एक को लेके गिर पड़ा, मतलब एक को ले गया, शिकार कर दी।
तो मतलब आप देखे हो तो देखते ही रह जाओगे, अपॉर्चुनिटी आगे से निकलती चली जाएंगी। और अगर आप झपट्टा मारोगे तभी एक्शन में आओगे तभी कुछ होगा, चाहे वो एक्शन कभी भी लेना पड़े। कल भी करोगे तो कंपटीशन बढ़ा हुआ मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आज जो कंपटीशन है उससे कल ज़्यादा होगा, ठीक है क्या? इसीलिए अपने ऐसे इंतजार मत करो कि यार अगली भर्ती आ रही है, नहीं, आज आज क्या करना है, आज आज में जियो। किसी को कुछ नहीं आता है तो कोशिश करो जीरो से उठने की ऊपर, ठीक है? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी, अरे आवाज नहीं, एक पॉसिबिलिटी इस फॉर्मूले से क्या बनती है पता है? एक पॉसिबिलिटी ये और बनती है कि अगर देखो हम इसको a प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, 2 से ही गुणा कर दो, 2 से ही भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओगे तो हो जाएगा 1/2, 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस और 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है क्या? तो ये फॉर्मूला भी भैया लिख लेना। इस पर क्या सवाल आया था मैं बता देता हूँ। बिल्कुल हाँ, कि बिल्कुल a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर ये होता है भाई, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल है। हाँ, मैंने एक नया फॉर्मूला बना दिया। क्या किया? 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, ठीक है क्या? क्या इनको बार बार देखने से, देखो आपकी जैसी स्थिति है वैसी सबकी है, मतलब बार बार तुम देखोगे ना तो ही याद हो जाएगा। सवाल करोगे, इंटरेस्ट पैदा करोगे, अच्छा मुझे एक नया फॉर्मूला मिला है, मुझे याद करना है, खुद की जिम्मेदारी पे लो। देखो एक चीज़ है, बात यह है कि आसान होता तो सभी कर लेते, मुश्किल है इसीलिए तो कुछ लोग कर पाते हैं। लगता सबको है कि मैं भी कर लूँगा। अब तुम्हें पता है कि 2 चीज़ है, बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ेगा, मतलब जॉब लेनी है तो आपको मरना पड़ेगा एक बार तो घुटना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल सी लाइफ जीते चले जाओगे और मर जाओगे एक दिन। हाँ नहीं, खैर बहुत सारे काम और भी है, पर वो बहुत सारे काम फिर अभी करो, फिर ये मत करो। ये कर रहे हो तो फिर यही करो। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन था 998। ले, अरे सवाल को करो भैया। 998 का क्यूब प्लस 999 का क्यूब प्लस 997 का क्यूब माइनस 3 इंटू 997 इंटू 998 इंटू 999, जल्दी से बताओ। हाँ वहाँ तो बताया, वहाँ तो एसएससी के लिए कराया था ना, वहाँ तो बहुत पूरा अलजेब्रा ही करा हुआ है। एसएससी में तो देखो यार, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री ये तीनों 1 मंथ लेती है, लगभग 30 आवर्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए तो कम से कम 50 घंटे चाहिए। नहीं आएगा, तुरंत ही आएगा।
हाँ LDC निकलेगी बिल्कुल। मछली की आँख को देखो, मछली को बन जाएगा। वो मछली की आँख आपको पड़ जाएगा। मुझे किसी एक की आंख नहीं निकालनी पड़ जाए, आंसर निकालो इसका। अरे भाई ये देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC क्या बनता है फॉर्मूला? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर। आंसर निकाल दो। हरियाणा एक्सप्रेस मतलब उसमें है, एक्शन में है, देखो निकाल के बताएगी। अरे वो तो उधर ही पटक दिया हमने, है तो राजस्थान के, ऐसे तो हम भी राजस्थान के ही हैं, धौलपुर के। दिक्कत कहाँ है? यूपी, MP और यूपी दोनों से ही टच है। आप अंतर ही नहीं कर पाओगे देख करके, मतलब बातचीत करके कि यूपी से है कि धौलपुर से है, ये यूपी से है कि आगरा से है, मतलब धौलपुर से है कि आगरा से है, ये है अंतर नहीं हो। ये MP और इसका पूरा का पूरा। भरतपुर वालों को अलग कर सकते हो, भरतपुर वाले थोड़ा सा अलग बोलते हैं। हाँ 8,982। अरे मेरे भाई इधर देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बताओ? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर क्या होता है बताओ? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी 998 प्लस 999 प्लस 997। ठीक है क्या? माइनस, अब यहाँ पर क्या है बताओ? ए माइनस बी होल स्क्वायर। बताओ 998 माइनस 999 होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अरे माइनस हो या प्लस एक ही आएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। 998 माइनस 999, फिर 999 माइनस 997 करोगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, प्लस 997 और 998 का अंतर कितना आ जाएगा? 1। बस ये आंसर आ गया, ये हो गया 1/2। अब इसमें भी देखो 998, 999 और 997 को जोड़ना है ना, तो आप 998 का 3 गुना कर दो। भाई जोड़ना है तो 998 का 3 गुना कर लो, नहीं तो तीनों को जोड़ लो। अरे 3,000 में 6 998 का 3 गुना है क्या ये? ठीक है। और ये कितना हो गया बताओ? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया 1, यानी ये हो गया 6। 2 से काट दें कितनी बार जाएगा? 3। 3 तिये 9, तो 998 इंटू 9 हो गया क्या? और 9 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या करते हैं बताओ? इसके पीछे एक 998 के पीछे एक 0 लगा दो और 9 ही माइनस कर दो, तो 10 में से 9 गया तो 1, ये हो गया 7। यही आ रहा था क्या? क्या किया ये मैंने? मल्टीप्लाई कर ही लो आप, 8 ये आ जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, फिर 17 में से 9 गया तो कितने बचे? 7, और फिर ये 18 में से 9 गए तो 9। 8,972। ठीक है क्या? ठीक है, अभी चलो बताता हूँ। बंद कर दो। अरे गुणा कर दो ना, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 नाम 81। अच्छा 10 में से 8 गए तो 2, और फिर यहाँ पे कितना बचा? 18 बचे क्या? हाँ 18 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेंगे। ठीक है, हाँ बंद कर।